गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज के एसपीएस के लेक्चर में हम ये टॉपिक लेंगे सीमाफोर एंड म्यूटेक्स। ओके, इसमें हार्डवेयर अप्रोच एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच भी देख लेंगे। ओके, सो आज ये 4 टॉपिक्स है, तो आज डिटेल में मैं सीमाफोर एंड म्यूटेक्स समझाने वाली। ओके, सो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड रीडर राइटर प्रॉब्लम। ओके, सो let's start. What is mean by semaphore and what is mean by mutex? Okay, so critical section जो problems है, कौन कौन से critical section problems आते हैं? रीडर राइटर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस कौन प्रोवाइड करता है? सीमाफोर एंड म्यूटेक्स। ओके, सो अब ये क्वेश्चन अगर रहता है व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मतलब क्या? एक कोड सेगमेंट है या एक प्रोसेस है जिसमें रिसोर्सेस, जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेस रहते हैं वो लॉक हो जाते हैं, तो अदर कोई प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज नहीं कर पाते, राइट? सो वो जो भी एक्टिविटी है, वो जो भी प्रोसेस है और वो जो भी टास्क रहता है, पर्टिकुलर टास्क, उसको बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। ओके, तो ये सेक्शन में जो रिसोर्सेस रहते हैं वो यहाँ पर लॉक हो जाते हैं। वो रिलीज कब होगा? जब ये सेक्शन क्या होगा? रिलीज एग्जिट होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So what is mean by semaphore system? एक्चुअली एक मीनिंग है कि सीमाफोर मतलब क्या, कि जहां पर जो विजुअल सिग्नलिंग रहता है, आप अगर रेलवे ट्रैक वगैरह अगर आपने देखा होगा, या जहां से ट्रेन जाती है, देखो इन बिटवीन जहां पर कोई एक रेलवे ट्रैक पर एक पर्सन खड़ा रहता है, उसके हाथ में एक फ्लैग रहता है, राइट? और जो क्या करता है, एक इंडिकेशन देता है, एक सिग्नल प्रोवाइड करता है। वो ट्रेन का जो ट्रेन चलाता है वहां पर एक सिग्नल प्रोवाइड करता है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो जा सकता है। इसे याद आ रहा है आपको? सो वो एक एग्जांपल आ सकता है सीमाफोर का, लेकिन सीमाफोर का एक साथ कुछ डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। इसका एक ही मीनिंग है सीमाफोर का, कि जो भी एक कुछ मैसेज सेंडिंग जो करना है, एक मैसेज सेंड करेगा एक पर्सन टू एक किसके लिए? सपोज जैसे मैंने रेलवे ट्रैक का एग्जांपल है, उसके लिए कुछ जो भी मैसेज सेंड कर रहा है, उस एक्टिविटी को बोलते हैं सीमाफोर। सो सीमाफोर ये कंसेप्ट कहां पर यूज होने वाली है? टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, इसमें यूज होगी। ओके, देन सो यहाँ पर क्या है? सीमाफोर आर टिपिकली यूज्ड इन one of the two ways. First is to control the access to a shared devices between tasks. So इसका exactly यूज क्या है? जो भी शेयर डिवाइस रहेगी उसके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए किसका यूज होता है? सीमाफोर का। ओके, तो क्रिटिकल सेक्शन में होता क्या है कि जो भी शेयर डिवाइसेस है वो कहाँ शेयर हो रही है, अदर प्रोसेस उसको शेयर ना कर सके, इसको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज होता है? सीमाफोर का। ओके, सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कहां पर सीमाफोर का यूज होगा या कैसे यूज होगा। सो फर्स्ट ये जो भी डायग्राम है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। ओके, सो प्रोसेस 1 में एक रहेगा कि इसको क्या करना है? डिस्प्ले करना है जो भी कंटेंट है, सपोज। ओके, सो प्रोसेस 1 एक्टिवेट होगी और वो क्या करेगी? डिस्प्ले कंटेंट करेगी, और ये क्या होगा? वो कंटेंट डिस्प्ले भी होगा। तो वो दो कम्युनिकेशन है, एक प्रोसेस एंड मॉनिटर, इनके बिटवीन ये क्या है? कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर प्रोसेस 1 ने कौन से आउटपुट डिवाइस को या शेयर डिवाइस को होल्ड रखा है? मॉनिटर को क्या रखा? होल्ड पर रखा। तो उसी टाइम प्रोसेस 2 को भी कुछ डिस्प्ले करना है। सपोज प्रोसेस 1 को डिस्प्ले करना है हेलो, प्रोसेस 2 को डिस्प्ले करना है बाय बाय। अगर ऐसा है तो प्रोसेस 1 की एक्टिविटी का, जब तक ये टाइप करके बाय ये डिस्प्ले नहीं होता, तब तक प्रोसेस 2 को ये मॉनिटर मिलेगा क्या? एक्सेस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ओके, प्रोसेस 1 का टास्क कंप्लीट होने के बाद किसको ये मिलेगा? एक्सेस प्रोसेस 2 को। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पर प्रिंटर के टाइम भी, अगर यहाँ पर कंप्यूटर से अगर प्रिंट दे रही है तो पहले क्या होगी? एक्चुअल जो भी वैल्यू रहेगी, पहले एक प्रिंट जो दी है तो एक ही प्रिंट जाएगी एट अ टाइम। यहाँ पर एक ही प्रिंट जाएगी, दूसरी भी प्रिंट वहां पर क्या हो जाती है? होल्ड पर रहती या क्यू में आ जाती है, राइट? सो एक अनदर जो एग्जांपल है वो नॉन टेक्निकल, कि जैसे यहाँ पर रेलवे ट्रैक में। ओके, सो ट्रैक एक ही है, लेकिन एक ट्रैक में एक ही ट्रेन जाती कि नहीं? इसमें नंबर ऑफ ट्रेन पास होती है, लेकिन ऐसा होता है कि एक साथ सब ट्रेन जाती नहीं। सो यहाँ पर भी एक सीमाफोर यही कंसेप्ट यूज होती है,
ओके। सो एक ट्रैक में नंबर ऑफ ट्रेन जाएगी, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होता है। ओके, उतना कैलकुलेशन होता है कि एट अ टाइम सेम 2 ट्रेन एक साथ नहीं जाती, वहां पर एक ही ट्रेन जाती। तो उसके लिए भी ये जो भी देखो साइड में ऐसे सिग्नल्स दिखाई देते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन रहता है, देन ट्रेन पास होती है। ओके, सो सीमाफोर का यूज किसके लिए है कि 2 प्रोसेस के अंदर सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए किसका यूज होता है, सीमाफोर का। ओके, अगर वो प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन अगर प्रॉपरली नहीं होगा तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फर्स्ट वन इज द डेडलॉक, देन इनकंसिस्टेंसी मतलब डेटा जो भी है प्रॉपर सब जगह पर जो डेटा चाहिए वो वही नहीं सेव हो सकता। ओके, सो ये प्रॉब्लम अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अगर प्रॉपरली नहीं होती तो ये प्रॉब्लम्स ऑकर हो सकते हैं। सो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए 2 अप्रोचेस है, सो हार्डवेयर अप्रोच एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच। ओके, सो आज जो अप्रोचेस पर कॉन्सेंट्रेट करने वाले वो है सॉफ्टवेयर अप्रोच। ओके, सो सॉफ्टवेयर अप्रोचेस में 2 प्राइमरली यूज होते हैं, एक सीमाफोर एंड म्यूटेक्स। तो दोनों का भी डिफरेंस है, दोनों का टास्क यही है कि प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन करना। ओके, अंडरस्टूड। यहां तक मैंने क्या समझा आपको कि प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन कैसे होना चाहिए ये मैंने समझा। देन इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोचेस रहते हैं, एंड देन सॉफ्टवेयर अप्रोचेस में कौन रहता है, दो पॉइंट्स यूज होते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोचेस में, सीमाफोर एंड म्यूटेक्स। ओके, सो अभी अगर बेसिक डिफरेंस अगर देखना है सीमाफोर का एंड म्यूटेक्स का, तो वो क्या आएगा, द बेसिक डिफरेंस इज द वे ऑफ ऑपरेशन इज डन। तो ऑपरेशन कैसे डन होते हैं, तो यहाँ पर सीमाफोर में एक दिया है कि सिग्नलिंग अप्रोच। ओके, यहाँ पर सिग्नल एक अप्रोच है, एंड सेकंड वन इज द एक म्यूटेक्स। तो म्यूटेक्स अप्रोच कैसा वर्क होगा, ये लॉग बेस्ड रहेगा और यहाँ पर ये सिग्नल यूज करेगा। सो वेट सिग्नल ये 2 फंक्शन इसमें यूज हो गए, और यहाँ पर क्या है रहेगा, सिर्फ जो रिसोर्सेस यूज होगी उसको सिर्फ लॉक करने का यहाँ पर ये टेक्निक यूज होगी। सो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों टेक्निक्स क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करने का काम करेगी, लेकिन फर्स्ट जो सीमाफोर है वो सिग्नलिंग अप्रोचेस यूज करेगा, एंड म्यूटेक्स ये किसका अप्रोच, कौन सा अप्रोच यूज करेगा, लॉक बेस। ओके, देन so in semaphore it is all about wait and signal. This indicate if the process is acquiring a resources or releasing a resources. So semaphore क्या यूज करेगा, वेट एंड सिग्नल, ये 2 फंक्शन यूज करके क्या करेगा, ये सीमाफोर वर्क करेगा। सो ये दिस इंडिकेट इफ द प्रोसेस इज एक्वायरिंग अ रिसोर्सेज और रिलीजिंग अ रिसोर्सेज। सो ये जो भी प्रोसेस रहेगी, तो अगर उसने रिसोर्सेज का एक्वायर किया है, ले लिया या उसको रिलीज किया, इसको ट्रैक करने के लिए 2 सिग्नल यहाँ पर यूज होगी। वो क्या नाम है इसके, वेट एंड सिग्नल। एंड म्यूटेक्स में क्या रहेगा, इट इज ऑल अबाउट द लॉकिंग। The process shall acquire the lock on the mutex object if the resource has to be acquired. अगर वो जो भी रिसोर्सेस है वो अगर एक्वायर यूज हो रहे तो वहां पर क्या होगी, उस प्रोसेस को लॉक किया जाएगा। ओके, और उसको रिलीज कब किया जाएगा, जब वो प्रोसेस कंप्लीट होगी। ओके, वैसे यहाँ पर क्या होगा, ओनली सिग्नल प्रोवाइड किए जाएंगे कि वेट करो, और मतलब वेटिंग का मैसेज आएगा। ओके, एंड अगर वेटिंग खत्म होने के बाद सिग्नल का मैसेज आएगा। सो यहाँ पर ये 2 फंक्शंस यूज होते हैं, वेट एंड सिग्नल। इसमें क्या है, लॉकिंग अप्रोच एंड इसमें सिग्नलिंग अप्रोच है। सो डिफरेंस क्या दोनों में, सीमाफोर एंड म्यूटेक्स में, क्योंकि ये अगेन प्रैक्टिकल में भी ये कंसेप्ट है और रहता है। अगर आपको मैंने पूछा ना व्हाट इज मीन बाय सीमाफोर म्यूटेक्स, तो अगेन क्वेश्चन आता है क्या है दोनों। सो फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना, सीमाफोर एंड म्यूटेक्स में बोथ आर दी यूज फॉर दी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ओके, प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए किसका यूज होता है, सीमाफोर एंड म्यूटेक्स का। सो सीमाफोर में क्या यूज होता है, सिग्नलिंग मैकेनिज्म यूज होता है, म्यूटेक्स में कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, लॉकिंग मैकेनिज्म। ओके, देन इट इज अ इंटीजर, ये कौन से एक इंटीजर वेरिएबल में आता है, यस इट इज अ बाइनरी और काउंटिंग सीमाफोर। आगे मैं इसके टाइप्स बताने वाली हूँ सीमाफोर में, लेकिन ये किस में आता है, इंटीजर में, और इट इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसकी जो वैल्यू अगर हमें कंसीडर करनी तो इट इज इंटीजर वैल्यू, एंड ये किस में वैल्यू स्टोर रहेगी, ऑब्जेक्ट में। ओके,
So what are the functioning? एक मिनट. So what are the functioning? Here the multiple program thread can access the finite instance of a resources. मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो मल्टीपल प्रोग्राम है यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ लिमिटेड क्या रहेंगे रिसोर्सेस, यहाँ पर क्या रहेंगे एक्सेस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, म्यूटेक्स अलाउ दी मल्टीपल प्रोग्राम थ्रेड्स टू एक्सेस द सिंगल रिसोर्सेज बट विद द रेस्ट्रिक्शन ऑफ नॉट एक्सेसिंग साइमल्टेनियसली. सो यहाँ पर क्या होगा, साइमल्टेनियसली क्या हो सकते हैं रिसोर्सेस एक्सेस पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, साइमल्टेनियसली जो भी रिसोर्सेस है उसको यूज नहीं होगा. Next one is access permission. Semaphore value can be updated by any process. It cannot be done so the process which has acquired the mutex loss only can release it. जो प्रोसेस ने म्यूटेक्स लॉक को एक्वायर किया वही प्रोसेस क्या कर सकती है, उसको रिलीज या लॉक कर सकती है. वैसे सीमाफोर की वैल्यू कौन सी भी प्रोसेस क्या कर सकती है, अपडेट कर सकती है. टाइप्स कौन कौन से हैं? सो यहाँ पर दो टाइप्स आते हैं, बाइनरी सीमाफोर एंड काउंटिंग सीमाफोर. सो बाइनरी सीमाफोर मतलब क्या, अगर वेटिंग में अगर करना है, वेट सिग्नल है तो 0 आउटपुट आएगा, अगर सिग्नल अगर है रिलीज किया तो 1 आउटपुट आएगा. और काउंटिंग सीमाफोर मतलब क्या, अगर 5 रिसोर्सेस है, नंबर ऑफ प्रोसेस यार यहाँ पर 5 रिसोर्सेस है, रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, रिसोर्स 3, रिसोर्स 4. तो एक रिसोर्स अगर यूज होता है तो कितने रिसोर्स, 5 - 1 4 रिसोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे. 2 रिसोर्सेस यूज होते हैं, अगर आउट ऑफ 5 2 रिसोर्सेस यूज होते हैं तो 5 - 2 3 रिसोर्सेस यहाँ पर क्या रहेगा अवेलेबल. सो इस टाइप की काउंटिंग का यूज इसमें होगा, और इसमें नो टाइप्स है. देन कैसे वर्क होता है इसमें, सो सिग्नल एंड वेट शैल बी यूज्ड टू चेंज द वैल्यू ऑफ द सेमाफोर. ओके, सिग्नल एंड वेट ये दो ऐसे फंक्शन है जो क्या करेंगे, सेमाफोर की वैल्यू चेंज कर. देन इसमें क्या होता है, ओनली लॉक एंड अनलॉक फॉर द रिक्वेस्टिंग और रिलीजिंग द रिसोर्सेस. तो रिक्वेस्टिंग अगर रिसोर्सेस है तो लॉक यूज होगा एंड रिलीजिंग के लिए अनलॉक यूज होगा. देन वेट, इट वेट्स अंटिल द रिसोर्सेस काउंट इंक्रीज. वेट कब आएगा, जब रिसोर्सेस का काउंट क्या होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा तो वेटिंग का मैसेज आएगा. और यहाँ पर भी क्या होगा, अगर लॉक है वेट अंटिल द लॉक इज रिलीज. कब तक वेट करना पड़ेगा, जब तक लॉक रिलीज नहीं होता तब तक वेट करना पड़ेगा. एंड अगर यहाँ पर भी रिसोर्सेस नहीं अवेलेबल, उसका काउंटिंग अभी 5 रिसोर्सेस अगर है और वो 6 रिसोर्स मतलब 6 रिसोर्सेस की अगर रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर अगेन क्या आएगा, वेट का मैसेज आएगा. सो ये दोनों कंसेप्ट सेम. सो अभी तक रेफरेंस में क्या देखा, यहाँ पर सिग्नलिंग लॉक, इसमें इंटीजर वैल्यू रहती है, ऑब्जेक्ट वैल्यू रहती है. देन यहाँ पर मल्टीपल मतलब यहाँ पर जो भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंगल मतलब मल्टीपल रिसोर्सेस यहाँ पर एक्सेसिबल है, लेकिन यहाँ पर एट ए टाइम सिंगल रिसोर्स को ही एक्सेस मिलेगा. देन यहाँ पर क्या है, सीमाफोर वैल्यू कैन बी अपडेटेड एनी प्रोसेस. वैसे यहाँ पर जो प्रोसेस ने उसको लॉक किया वही अनलॉक करेगी. देन टाइप से यहाँ पर बाइनरी काउंटिंग, नो टाइप्स. देन यहाँ पर सिग्नल एंड वेट का यूज होगा, यहाँ पर लॉक अनलॉक का यूज होगा, और दोनों जगह पर वेट ये सिग्नल मतलब वेटिंग के लिए मैसेज रहेगा. ओके देन ओके, सो यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम है, मैंने इतना ही समझा. ये सीमाफोर, ये तो मैंने बेसिक एक सिर्फ इंटरनेट से व्हाट इज सीमाफोर या सीमाफोर का मीनिंग लेकर ही है लिया है, लेकिन इसके अलावा सीमाफोर एंड म्यूटेक्स अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ आपको व्हाट इज मीन बाय सीमाफोर, व्हाट इज मीन बाय म्यूटेक्स, तो आंसर दे सकते हैं आप. अगेन और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का क्या एग्जांपल आ सकता है, आपको पता है ट्रैफिक सिग्नल, सिग्नल पता ही है, जो भी सिग्नल दिखाई दे रहा है आपको, रेड येलो ग्रीन, इसका यूज क्यों रहता है, क्यों रोड पर ये सिग्नल रहता है, ट्रैफिक सिग्नल, एनीवन? और वो सिंगल रोड पर रहता है क्या, अगर वन वे है एक इन बिटवीन रोड पर रहता है का सिग्नल का, ये जो भी सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल सिग्नल रोड पर रहता है क्या, सिंगल रोड, सपोज वन वे रोड है, इन बिटवीन रोड पर ही नहीं रहता, वो कहाँ पर रहता है, जब नंबर ऑफ रोड्स वहां पर अवेलेबल है, राइट में भी लेफ्ट में भी, मतलब सब जगह से अगर वहां पर है, 4 साइड में अगर रोड है तो ही जाके वहां पर सिग्नल रहता है. तो क्या यूज रहता है सिग्नल का, जब आपको सिग्नल का यूज अगर पता है तो आपको सीमाफोर का भी यूज समझ में आएगा. आंसर दे सकते हैं आप, सिग्नल का यूज क्यों करते हैं?
या ट्रैफिक में क्या यूज होता है सिग्नल का? हेलो, एनीवन? अगर यहाँ पर सिग्नल का यूज किसके लिए होता है? ताकि यहाँ पर अगर सिग्नल नहीं देते तो यहाँ पर रोड एक्सीडेंट या कोलिजन जो भी है वो होने के चांसेस ज्यादा है, राइट? सो वो अवॉइड करने के लिए, एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए, ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए किसका यूज होता है? सिग्नल का। सेम थिंग प्रोसेस में, प्रॉपर प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन हो, सब प्रोसेस प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो, इसके लिए सेमाफोर एंड म्यूटेक्स का यूज होता है। ओके, सो ये टेबल याद रखो, आपको सेमाफोर एंड ये पता चल जाएगा। ओके, तो ये जो भी सेमाफोर है वो डिजिट्रा, ये साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको डेवलप किया। इट इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, अगेन इट इज मोस्टली पॉपुलर यूज्ड टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पर दो सिग्नल मैकेनिज्म ऑलरेडी मैंने बताया, वेट एंड सिग्नल। ओके, सो बाइनरी जो सेमाफोर है अगेन उसका डिटेल में है। As the name implies, it can have only two values, 0 and 1, unlike the counting semaphore whose value can range up to the large number from 0. So when a binary semaphore value is 0, semaphore is considered as unavailable. Okay, binary semaphore की value अगर 0 है तो उसका मीनिंग क्या आएगा? Unavailable है. When the value is 1, the binary semaphore is considered as the available. Okay, note that when the binary semaphore is first created, it can be initially to either the available or unavailable. So 1 मतलब क्या? Available, and 0 मतलब unavailable. Then whenever a process want to access the resources, it perform the wait operation on the semaphore and decrement the value of semaphore by 1. जब भी प्रोसेस को अगर कुछ रिसोर्सेस एक्सेस करने तो यहाँ पर क्या मैसेज आता है? वेट ऑपरेशंस। ओके, एंड दैट टाइम सीमाफोर क्या करेगा? सीमाफोर की वैल्यू क्या करेगा? डिक्रीमेंट करेगा 1 से। ओके, एंड व्हेन इट रिलीज द रिसोर्सेज, जब वो रिसोर्सेज को रिलीज करेगा, देन इट परफॉर्म द सिग्नल ऑपरेशन। मतलब रिसोर्सेज रिलीज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज होता है? सिग्नल। रिसोर्सेस अगर चाहिए, रिक्वायर्ड है, रिसोर्सेस को अगर एक्सेस करना है तो वेट सिग्नल यूज होता है। ओके, सो ऑन द सीमाफोर देन इस केस में क्या होगा? उस सीमाफोर की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीमेंट होती। मतलब जब भी रिलीज होता है, रिलीज होते रिसोर्सेस, देन ये क्या सीमाफोर की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर इंक्रीमेंट होती बाय 1। ओके, सो अब क्या देखते हैं? अभी हमने क्या देखा है? सीमाफोर देखा। अभी क्या देखते हैं हम? म्यूटेक्स। ओके, सो म्यूटेक्स का लॉन्ग फॉर्म है म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑब्जेक्ट्स। ओके, so what is mutual exclusion? So simple, only one process at a time can gain access to resources. एक ही प्रोसेस at a time एक रिसोर्स के लिए एक्सेस प्रोवाइड करेगी। ओके, so mutex allows many program thread to access the resources but not the same point in the time. So mutex में क्या होगा? many programs thread access to resources. सो मेनी प्रोग्राम में जितने थ्रेड है वो सब रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, बट नॉट द सेम पॉइंट इन अ टाइम, मतलब सेम टाइम के लिए नहीं। वैसे सीमाफोर में ये पॉसिबल है, एट ए टाइम नंबर ऑफ रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट आना या एक्सेस करना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल रहते हैं। लेकिन इसमें म्यूटेक्स में नहीं, म्यूटेक्स में ओनली एक ही प्रोसेस क्या करेगी? उस रिसोर्सेज के लिए एक्सेस करेगी, नंबर ऑफ प्रोसेस उस रिसोर्स के लिए एक्सेस नहीं करेगी। ये मेन डिफरेंस है म्यूटेक्स में एंड सीमाफोर में। ओके, सो विच इज बेटर, सीमाफोर एंड म्यूटेक्स? सो व्हेन मेनी रिसोर्सेज इज अवेलेबल, देन सीमाफोर इज द प्रेफर. If there is only one shared resources in a place, then mutex is the prefer. Understood? जब सबसे ज्यादा अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है तो सीमाफोर को प्रेफर करना है। If there is only one shared resources in a place, then mutex is the preferred. Okay? So यहाँ तक था सीमाफोर एंड म्यूटेक्स। So कुछ क्वेरी है? मुझे एक दो क्वेश्चंस के आंसर दे दो, फिर अगर कुछ क्वेरी नहीं है आपको तो उसके बाद में मैं नेक्स्ट डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम स्टार्ट करती हूँ। अंडरस्टूड? मैंने जो बताया वो समझ में आया आपको? ओके, सो क्वेश्चन के आंसर दे दो।
म्यूटेक्स एंड सीमाफोर ये कौन से अप्रोच में आते हैं? हार्डवेयर अप्रोच एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच। कौन से अप्रोच से यूज होते हैं या कौन से अप्रोचेस के अंडर आते हैं ये? सॉफ्टवेयर अप्रोच। और एनीवन? और कोई है क्या जो आंसर पता है उसको? सो सीमाफोर एंड म्यूटेक्स ये कौन से अप्रोचेस के अंदर आता है? सॉफ्टवेयर अप्रोचेस के अंदर। ओके, सो सीमाफोर का यूज क्या है? ये सिग्नलिंग अप्रोच प्रोवाइड करता है, म्यूटेक्स ये लॉक अप्रोच प्रोवाइड करता है, इतना याद रखो। ओके, सो यहाँ तक, यहाँ पर सीमाफोर एंड म्यूटेक्स ये दो टॉपिक क्या है यहाँ पर कंप्लीट है। देन अगेन वन मोर डायग्राम। अगर यहाँ पर बाइनरी सीमाफोर, काउंटिंग सीमाफोर की यहाँ पर डायग्राम है, मैंने उसके टाइप्स बताए थे, लेकिन बाइनरी सीमाफोर में देखो सिर्फ 1 एंड 0 ये वैल्यू आती है। काउंटिंग सीमाफोर में आप देख सकते हैं ये 0 1 2 3 मतलब क्या, ये इतने रिसोर्सेस अवेलेबल है। ओके, देन ये तो कल मैंने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम समझा था। ओके, देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। किसी ने नाम सुना ये डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम? सुना है डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम? नहीं। ओके, सो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या होता है? डाइनिंग टेबल सबको पता है, राइट? सो अभी ये डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है जो कि अगेन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के अंडर आएगा। सो ये प्रॉब्लम क्या है? जिसमें डेडलॉक ऑकर होता है। सो डेडलॉक ऑकर होता है मतलब क्या? किसी को भी रिसोर्सेस नहीं मिलते, सब प्रोसेस होल्ड पर रहते हैं। ओके, सो ये जो भी प्रॉब्लम है, सो इसको इसे डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम बोला, जो कि प्रोसेस के लिए भी मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस भी इस सिचुएशन में आ सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम है, एक डाइनिंग टेबल पर 5 पर्सन है, 5 प्लेट्स है एंड 5 स्पून है, 5 फोर्क है। तो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। हाँ, ओके। सो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम मतलब क्या? एक डाइनिंग टेबल जिसके सिचुएशन जो भी वो प्लीज ये करो, इमेजिन करो एक सर्कल में पूरा डाइनिंग टेबल है, 5 पर्सन है एंड देन इसके अंदर क्या है, 5 क्या है उनकी प्लेट्स है एंड 5 फोर्क है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? सबको खाना खाना एट अ टाइम, लेकिन कंडीशन ये है, वो एक आइटम ऐसा है कि जिसके लिए हर एक के लिए 2 फोर्क रिक्वायर्ड है। ओके, मैं यहाँ पर है ना शेयरिंग लगे तो स्टॉप करती हूँ, मैं पेपर पर वो सिचुएशन एक्सप्लेन करती हूँ। सो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम मतलब क्या? ये प्रॉब्लम जब समझ में आएगा तो आपको वो डेडलॉक क्या है वो समझ में आया, इसको कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ये समझ में आएगा। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम मतलब क्या? ये भी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ही है, जहाँ पर सब क्या है, डेडलॉक ऑकर होता है। सो कैसे ऑकर होता है मैं सिचुएशन एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक टेबल है, डाइनिंग टेबल, जिसके अंदर 5 पर्सन है। ओके, सबके आगे खाना है। ओके, और सबके यहाँ पर क्या है, एक फोर्क है। यहाँ पर ये स्पून है यहाँ पर, तो आप भी सोच सकते हो ये 5 स्पून है और हर एक को कंडीशन है, ये जो भी जो जहाँ पर ये खाना है हर एक को रिक्वायर्ड है 2-2 स्पून। तो वो कैसे खाना खाएंगे एट ए टाइम?
ये एक पर्सन है, सपोज जिसका नाम ए है। ए को जब खाना खाना है तो ये दोनों भी फोर्क लेना पड़ेगा उसको। ये जब खाना खाएगा तब एक फोर्क तो इसके पास रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये अगेन होल्ड पर जाएगा। ये यूज करेगा तो ये 2 फोर्क लेगा, राइट। और तो फिर अगेन ये होल्ड पर जाएगा, राइट। एंड अगर सबने एक एक उठा लिया तो सबके पास एक एक, तो यहाँ पर क्या रहेगा, कोई भी खाना नहीं खाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ से ये जो भी सिचुएशन है वो क्या है, डेडलॉक ऑकर होती है। मतलब कोई सी भी प्रोसेस एक्ट ही नहीं कर रहा है विद ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, कोई भी खाना नहीं खा पा रहा है। अंडरस्टूड प्रॉब्लम क्या है, डाइनिंग फिलोसॉफर प्रॉब्लम। अरे यस और नो? ठीक है, मैं कहना